अरे साली जी क्या कर रही है? क्या बात है साली जी। आए हाय। साली जी अरे जीजा जी आप ऐसे देखिए, अचानक से। देखिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। वाह जीजा जी, इतना सारा मेकअप का सामान। अरे इसे लगा के तुम और खूबसूरत हो जाओगी, अभी तो कम खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत हूँ। अरे हाँ। जीजा जी, दीदी ने सुन लिया ना तो फिर आपकी ना खटिया खड़ी कर देंगे वो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे वो तो मेरे घर पे है ना, यहाँ थोड़ी ना आएगी। वही तो, लेकिन अगर सुन लिया उन्होंने ना, या फिर किसी के मुंह से, तो सोचिए आपका क्या करेंगी वो। क्या करेंगी? कुछ भी नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, शक करेगी मेरे ऊपर। जीजा जी एक बात बताइए, हम्म। दीदी से आपकी लड़ाई क्यों हुई थी लास्ट टाइम? अरे तुम्हारी दीदी का तो पूछो ही मत, वो तो मेरा दिमाग खराब करके रखती है। अब क्या कर दिया उन्होंने? अरे साली जी एक बात बताओ, पति किस में खुश रहता है? बीवी के प्यार में, सेवा पानी में। हाँ। लेकिन तुम्हारी दीदी ना ना तो वो मेरी सेवा पानी करती है, ना तो मुझे देती है टाइम से खाना। ठीक है। अच्छा, खाना। और कुछ भी मतलब टाइम से करती ही नहीं है। क्यों? अरे पति को क्या चाहिए होता है? अपनी बीवी से प्यार चाहिए होता है, हम्म, लेकिन वो प्यार देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे जिया जी वो देंगी, थोड़ा सा उनको बताइए। क्या बताऊं? इतनी बड़ी हो गई है, शादी करके मेरे घर आ गई। अब क्या चाहिए? अब कब समझ आएगी उसे, ये बताओ। चाहिए तो कुछ नहीं किसी को, लेकिन अगर वो समझ नहीं रही है तो गलती उन्हीं की है। आप तो इतने अच्छे हैं जिया जी, मेरा बस चले तो मैं भी आपसे शादी कर लूं। सोचो, तुम कितनी समझदार हो तो उससे छोटी ना, हम्म, लेकिन तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। तुम्हें दुनियादारी के बारे में मालूम है, मुझे लगता है तुम्हारी दीदी को कुछ भी नहीं पता। अरे जिया जी, क्या है कि दीदी घर में रहती थी ना बचपन से, वो बाहर गई नहीं, तो उन्हें कुछ समझ है नहीं। और मैं, आपको तो पता ही है, अभी यहाँ हूँ, कल कहीं और, कल परसों कहीं और, तो मैं तो घूमती भटकती रहती हूँ। ऐसी ही तो बीबी चाहिए थी मुझे, लेकिन मिली कहाँ। अरे तुम्हारी जैसी बीवी मिल जाती तो मेरे तो भाग्य खुल जाते। कोई बात नहीं जिया जी, बीबी ना सही, साली तो मिली है आपको। हाँ, लेकिन लोगों ने एक कहावत कही है, साली आधी घरवाली होती है। फर्ज तो तुम भी नहीं निभाती। क्या? और नहीं तो क्या। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? जाइए, मैं क्या फर्ज नहीं निभाती हूँ? अरे मैं तुम्हारे जीजा होने का फर्ज निभा रहा हूँ ना, देखो। जीजा जी ऐसे ऐसी चीजें ला के देते हैं, ये चीजें कौन ला के देता है? अरे जिया जी, इसलिए तो आप बेस्ट हैं। बाकी मैं किसी जीजा को नहीं मानती जितना मैं आपको मानती हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है। तभी तो हफ्ते में 2 बार तो चक्कर लगा ही लेती हूँ मेरे घर की। जिया जी क्या करूँ, जब तक आपसे मिलती नहीं हूँ ना, हंसती बोलती नहीं हूँ, तब तक मेरा मन नहीं लगता है। तो एक काम क्यों नहीं करती? हम्म? तुम्हारे तो इस बार कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई होंगी। हाँ। 1 महीने के लिए आ जाओ मेरे घर पे रहने के लिए। लेकिन जिया जी दीदी नहीं मानेंगी ना। वो अरे तो वैसे भी गुस्सा करती रहती हैं कि तू जब देखो मतलब हर हफ्ते 2 दिन ही रहती है, हर हफ्ते 2 दिन ही रहती है। अब बताइए आप, मैं क्या करूं? अरे तुम्हारी दीदी को यही तो नहीं पता कि तुम आती हो घर में तो मेरा भी मन लगा रहता है, मैं भी थोड़ा हंस खेल लेता हूँ। लेकिन तुम्हारी दीदी के साथ रह के तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बोर। जीजा जी, मैं क्या करूं फिर? आप ही बताइए ना। अब कुछ मत करो साली साहबा, बस एक काम कर दो। ये जो मैं मेकअप प्रोडक्ट लेके आया हूं ना, इसे लगा के थोड़ा तैयार होके आ जाओ मेरे सामने। हाँ। जीजा जी, आज तो नहीं, मैं क्या, जब अगले हफ्ते आपके घर आऊंगी तब तैयार हो सकती हूँ क्या? अरे साली साहबा, ना तो आप सुन रही है ना मैं आपकी दीदी सुनती है। मतलब दोनों बहनों ने मेरा मूड का ना, सही बता रहा हूँ, यही बना रखा है कि हाँ अपनी जीजा को खुश नहीं रखना, उसे वो अपने पति को खुश नहीं रखना। अरे मैं तेरे प्यार से लेके आया हूँ, कम से कम थोड़ा सज धज के आती मेरे सामने तो मुझे अच्छा लगता। छोड़ो, तुमसे भी उम्मीद जो करी थी मैंने वो भी बेकार है, हटो। अरे जिया जी, ऐसे नाराज मत होइए। दोनों बहनों ने मेरे नाक में दम कर रखे। अरे जिया जी, आप तो नाराज ही हो गए। मैंने मना थोड़ी ना किया है कि मैं तैयार नहीं होंगी, लेकिन अभी नहीं ना जिया जी, थोड़ा टाइम दीजिए। जब मैं आऊंगी आपके पास तब तैयार हो जाऊंगी। अरे वहां तुम्हारी दीदी तैयार होने देगी तुम्हें लगता है? अरे जीजा जी, मैं तैयार होके घर से आऊंगी ना। नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें तैयार हो गए ना यहाँ देखता, तब अच्छी लगती। वैसे एक बात कहूँ साली जी, हाँ जिया जी, बोलिए ना। वो जब मैं आया था ना सामान लेके, हम्म। तब देख रहा था मैं, क्या तुम खामा खाई अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो। मतलब? मतलब यही कि जिस तरीके से तुम मटक रही थी, उस तरीके से तो
ऐसे लड़कियां जब मटकती हैं जब लड़कियां जवान हो जाती हैं। जिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी ना, तो सब पता है साली जी, वीडियो देखते देखते मटकना ये कोई ऐसे वैसे लक्षण नहीं है। मतलब यही कि तुम अब हो गई हो जवान। वो तो जिया जी हो गई हूँ मैं, कब का जवान हो गई थी मैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तक मैं बच्ची हूँ, ऐसा नहीं है। अरे किसने कह दिया तुम बच्ची हो? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी हो तभी तो तुम्हारे जिया जी तुम्हें पसंद करते हैं। अरे जिया जी आप हैं ही इतने प्यारे, मैं क्या ही बताऊं, गोलू मोलू से जीजा जी। गोलू मोलू तो मेरी साली भी है, लेकिन क्या करूँ साली जी, एक बात कहूँ। बोलिए ना। जैसे तुम बात करती हो ना, काश ऐसे तुम्हारी दीदी भी मुझसे बात करती तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी दीदी के इस दिमाग में हमेशा गुस्सा भरा रहता है। जीजा जी कोई बात नहीं ना, अब दीदी नहीं मानती हैं तो ना माने, उनका क्या ही कर सकते हैं। तभी तो कह रहा हूँ साली जी, आप मान जाइए, मेरी एक बात मान जाएंगी तो मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। जिया जी मैं मान तो गई हूँ, लेकिन अभी गर्मी की वजह से ना मन नहीं कर रहा। जिया जी बात समझिए प्लीज, अरे और एसी भी खराब हो गई है, अब मैं क्या ही करूँ। साली जी अपनी जीजा जी को गुस्सा करके रखेंगे क्या? अरे नहीं जिया जी, आपको तो रसगुल्ला खिला के रखूंगी। रसगुल्ला छोड़िए, जो मैं सामान लाया हूँ ना उससे एक बार तैयार हो जाइए, और ये जो गाल है ना थोड़े से रसगुल्ले की तरह लाल लाल कर लीजिए। जिया जी अब हाँ। बहुत बुरा है, क्यों? आपकी साली ऐसे सिंपल नहीं अच्छी लग रही है। अरे मैं चाहता हूँ कि मेरी साली जी एकदम क्वीन बन के रहे। हम्म, मतलब मैं अभी क्वीन नहीं हूँ, है ना? मैं अभी अच्छी नहीं लग रही आपको, मैं गंदी दिख रही हूँ, अरे है ना? आप यही कहना चाहते हैं? अरे जिया जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। साली जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। देखो जब सच सवर के रहते हैं ना लेडीज, ठीक है, तो आदमियों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। जिया जी आप ना, अरे देखो साली। पता है, पता है जिया जी क्या बात है, आप जब दीदी को लेने आए थे ना शादी के टाइम पे, सब ये कहते थे अरे दूल्हा कितना अच्छा है। सब मुझसे कहती थी मेरी फ्रेंड लोग, अरे तेरा जीजा कितना अच्छा है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा क्यूट है। और आप मुझे इस तरह से मान रहे थे वहां पे, इतने सारे तोहफे लेके आए थे मेरे लिए, तो मुझे लगा था कि आप ना मुझे ऐसे ही पसंद करेंगे। लेकिन आज पता चल गया आपको भी मेकअप वाली लड़कियां पसंद है, सिंपल सादी लड़कियां नहीं पसंद है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे साली जी सुनिए तो। अरे साली साहब, अभी तो मैं नाराज हुआ था, अब तुम मुझसे नाराज हो गई। अरे मेरी प्यारी, मेरी साली जी, क्या हो गया, तुम भी नाराज हो गई मुझसे? जिया जी आपको मेकअप वाली इतनी पसंद है ना, तो मेकअप वाली साली के पास जाइए ना, मेरे पास क्यों आए हैं आप? साली जी आपको पता है, आप सारी बहनों में इतनी खूबसूरत हैं, बिना मेकअप के आप इतनी खूबसूरत लगते हैं, तो मेकअप करके कितनी खूबसूरत लगेंगे। देखिए मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है जिया जी, पता है उससे क्या होता है, फेस पे पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन एक बात कहूँ साली जी, औरत की खूबसूरती तो उसी में होती है ना, जैसे सज सवर के रहे। नहीं ना जिया जी, ये अच्छा नहीं होता। साली जी सब कुछ अच्छा होता है, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता तुम्हारी दीदी को अभी तक मैंने क्यों नहीं छोड़ा है? क्यों? क्योंकि मतलब आप मेरी दीदी को छोड़ने वाले हैं? और नहीं तो क्या, क्यों? मेरे मन के मुताबिक चलती नहीं है। देखिए ना जिया जी, दीदी मेरी बहुत अच्छी है, प्लीज आप उनको मत छोड़िए। आप ना, आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगी, लेकिन दीदी को मत छोड़िए। अच्छा, हाँ तुम इतना प्यार करते हो अपनी दीदी से? बहुत ज्यादा। थोड़ा सा जीजा से भी कर लो। जीजा जी मैं तो आपसे प्यार करती ही हूँ ना। अरे मुझसे प्यार करती हूँ लेकिन जताती नहीं हूँ। जीजा जी मैं बोल तो रही हूँ, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। सच में करोगे? हाँ जीजा जी। मेरा मन खुश कर दिया तुमने ये बात बोल के। जीजा जी लेकिन प्लीज मेरी दीदी को मत छोड़िएगा। ठीक है, तुम्हारी दीदी को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो तुम एक काम कर दो, आज तैयार होके ना बिल्कुल सज सवर के नई नवेली दुल्हन की तरह थोड़ा सा चटकती मटकती चाल चल के ना मेरे सामने आओ। मैं देखना चाहता हूँ ना कि मेरी साली जी सजने के बाद कैसी लगेंगी। और पता है मैं जल्दी ना तुम्हारी अब शादी करवा दूंगा। हाँ नहीं नहीं जीजा जी, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। क्यों? तो शादी वादी करके क्या ही मिलता है, टेंशन बहुत होती है।
अरे सजोगी धजोगी तब तभी तो तुम्हें कोई लड़का पसंद करेगा ना। तो मुझे नहीं करनी है ना जीजा जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं फालतू की? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? मुझे शादी नहीं करनी बस। साली जी देखो, ये आज का जमाना है और आज के जमाने में ना कोई लड़की कुंवारी नहीं रहती। तब भी नहीं रहेगी जब कोई अपनी जिया से प्यार करेगी, तब भी नहीं रहेगी वो साली कुंवारी। हम फिर तो रह सकती है। अब तो एक काम कर दो तुम, जो मैं कह रहा हूँ ना वो बात मेरी पूरी कर दो। देखो साली जी, मेरे ना दिल के बड़े अरमान हैं। जिया जी देखिए, ऐसे नहीं कर सकती मैं पूरी पूरी कोई भी अरमान। अब अरमान पूरे करने के लिए ना आपको ना पहले प्रपोज करना पड़ेगा मुझे। हो, अच्छा ऐसी बात है? हम्म। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, प्रपोज करेंगे हम आपको। लेकिन जिया जी, अगर दीदी को पता चल गया तो? अरे दीदी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारा मोहरा मैटर है, हम दोनों के बीच में रहेगा। पक्का? अरे पक्का। फिर ठीक है जिया जी। जिया जी, हाँ? मैं ना तैयार हो जाऊं फिर? आप बाहर जाइए ना। अरे साली जी, हमारे सामने नहीं हो सकती क्या? बाहर जाना जरूरी है। हो सकते हो ना जिया जी, लेकिन फिर आपका मन डोल गया तो? ये तो बात है, अगर मन डोल गया तो हम तुम्हें तैयार भी नहीं होने देंगे। जिया जी मुझे शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है, हम कमरे से बाहर जा रहे हैं, हाँ। तैयार होके जल्दी आना। लेकिन जिया जी, हम तैयार हो गए तो आप क्या करेंगे? और सुनो, साड़ी वो वाली पहनना जो हमने तुम्हें पहली बार गिफ्ट दी थी। जिया जी वो पिंक वाली? हाँ। लेकिन जिया जी वो तो दीदी के पास है। कोई बात नहीं, कोई लाल रंग की साड़ी है हाँ है ना। तो वो पहन लो। ठीक है जीजा जी। और लाल रंग की साड़ी में तो हमें पता है हमारी साली जी बड़ी क्यूट लगेंगी, एकदम परी की तरह। ठीक है जीजा जी। हाँ अब आप चाहिए ना, तभी तो हम तैयार होंगे। बहुत जल्दी है तैयार होने की। ठीक है, जा रहे हैं बाहर, लेकिन तैयार होके जल्दी आना, इंतजार रहेगा तुम्हारा। वैसे जीजा जी, हम्म। दीदी से भी आप ऐसा ही कुछ सोचते हैं ना? अरे तुम अपनी दीदी का नाम मत लो, अब सारा मूड खराब कर दिया। क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? अरे मैं सोच रहा था कि साली साहब और जीजा जी के बीच में बात चल रही है, तो दूसरे या तीसरे आदमी को बीच में घसीट के क्या फायदा। लेकिन जीजा जी मैं ये सोच रही हूँ ना कि अगर दीदी को पता चला कि मेरा और आपका कुछ चल रहा है, तो वो तो मेरी भी खटिया करेगी, साथ साथ आपकी भी। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। चला तो? नहीं। अगर चल गया तो? अरे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। नहीं, मैं भाग के नहीं जाऊंगी, मैं तो गाड़ी में बैठ के जाऊंगी। ठीक है, गाड़ी में ले चलूंगा अपनी साली को। 4 पहिए की पे चलोगी या फिर 2 पहिए वाली पे? 4। अच्छा, मेरी सीट पे ड्राइविंग नहीं करोगी? मैं तो आपकी गोद में बैठूंगी ना जिया जी। ए, साली जी सही बता रहा हूँ, शादी से पहले मिल गई होती ना तो तुम्हारी दीदी को तो नहीं, तुम्हें ही पसंद करके ले जाता। हाँ ठीक है जिया जी। अच्छा साली जी जल्दी करिए, हम बाहर जा रहे हैं, अच्छे से तैयार हो ना। ठीक है। यार साली जी।